आज अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक काम करिए, बहुत प्राइम लोकेशन में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कहीं प्राइम लोकेशन पे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लीजिए और जहाँ पे किराया आता रहेगा, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, कंपनी किराए पे ले लेती हैं और अपने ऑफिसेज खोलती हैं और वहाँ पे आपको किराया आता रहेगा और आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी रेंटल इनकम आती रहेगी बहुत अच्छी। तो सुनने में ऐसा ऑप्शन सभी को बहुत अच्छा लगेगा, हर कोई चाहेगा कि ऐसी इनकम जिसमें बिना काम करे कुछ पैसा रेगुलर हमको मिलता रहे। बट जो क्वेरी आएगी लोगों की, जो सबसे बड़ा दिक्कत आएगी वो ये होगी कि ऐसी लोकेशंस पे प्रॉपर्टी खरीदना बहुत महंगा हो जाता है और हर किसी के पास पॉसिबल नहीं होता कि करोड़ों रुपए लगा के प्रॉपर्टी खरीद सके। तो ऐसा ही एक ऑप्शन है जिसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं पड़ेगी, करोड़ों रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर देंगे और उनसे जो किराया मिलेगा वो आपको रेगुलर आपके अकाउंट में आता रहेगा और जो आपको कैपिटल गेन या और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है रीट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आइए वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा होता है और इंडिविजुअली वो प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते जिससे किराया मिल जाए अच्छा। तो उसी का एक सॉल्यूशन है रीट। ये क्या करता है, काफी ऐसे लोग होते हैं, जैसे जनरली आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी ले लेती है, म्यूचुअल फंड कंपनी उनसे शेयर खरीदती है, उन शेयर्स का जो डिविडेंड आता है वो म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, या शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी बढ़ती हैं और फायदा होता है। उसी तरीके से ये पैटर्न काम करता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे निवेशक होते हैं जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और ये पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी को दिया जाता है। ये ट्रस्ट होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट क्या करता है, सारा पैसा इकट्ठा करता है और इस पैसे को अलग अलग जगह प्राइम लोकेशंस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है। ऐसी जगह जहां से रेंटल इनकम मिल सके, मॉल्स खरीद लिए जाते हैं और वेयर हाउस खरीद लिए जाते हैं। तो ये सारा पैसा वहां लगा दिया जाता है। अब जब ये पैसा रीट ने लगा दिया, आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, सबसे पहले इन्वेस्टर्स से पैसा इन्वेस्ट हुआ, रीट के पास आया, रीट ने वो पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा सारा अलग अलग प्रॉपर्टीज में लगा दिया गया, जैसे मैंने बताया वेयर हाउस में, मॉल्स में या प्राइम लोकेशंस में, बिल्डिंग्स में। इन पैसे को लगाने के बाद जब जो भी इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है जनरली रेंट के फॉर्म में। तो ये जो भी कंपनीज है जिन्होंने किराए पे लिया है, जिन लोगों ने किराए पे लिया है, वो सारा रेंट देते हैं रीट को। रेंट जो भी आता है रीट के पास वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी आपके यूनिट होल्डर्स हैं। यानी कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं रीट में तो आपको यूनिट्स दे दी जाती हैं और जितनी यूनिट्स होंगी तो पर यूनिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक यूनिट पर 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, अगर आपने 100 यूनिट ले रखी है तो आपको 500 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से रीट काम करता है। अब इसमें बेनिफिट बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट, आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत हैवी अमाउंट लगा के 50 लाख 20 लाख लगा के कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। बहुत मिनिमम अमाउंट से, पहले अमाउंट 50 से हुआ करता था पर इसको और रिड्यूस करके सेबी ने 10-15 हजार रुपए कर दिया, जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। और ये एक तरीके से शेयर खरीदने की तरह है, जैसे आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, उसी तरीके की इसकी जो यूनिट होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, आप वहां से खरीद सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हैं। अब देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको बताता हूँ, 3 तरह की ट्रस्ट हैं जो अभी लिस्टेड हैं। और हम 2021 की ही बात करें तो इसी में एक दो आए थे, जैसे आपका ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट है, एम्बेसी ऑफिस पार्क ट्रस्ट है और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट है। तो ये क्या करते हैं, इन लोगों ने अपनी यूनिट्स इशू कर रखी हैं, आप आज भी इनको परचेस कर सकते हैं जैसे शेयर परचेस करते हैं। अभी आगे मैं दिखाने वाला हूं कि इन कंपनियों ने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, या अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो कितने प्राइसेस बढ़ गए, कितना कैपिटल गेन होगा, वो सारी ही चीजें अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। दो चीजों का आपको याद रखना है, पहला आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज से आप इनको परचेज और सेल कर सकते हैं। अब देखिए हम इनके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, सेबी ने इसके कुछ बेनिफिट्स बताए हैं। सबसे पहले, जो भी आप इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो उसका 90% पैसा आप ऐसी जगह पे लगाइए, राइट, आप ऐसी जगह पे लगाइए जहां से रेवेन्यू जनरेट हो। 80% है, 90% में गलत बोल गया, 80% पैसा आप ऐसी जगह पे लगाइए जहां से रेवेन्यू जनरेट होता रहे। यानी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं हो कि आज आपने लगा दिया और रेवेन्यू जनरेट होगा 2 साल 5 साल बाद।
आप ऐसी जगह पैसा लगाइए जहाँ से किराया मिलना शुरू हो जाए, तो इन्वेस्टर्स को इनकम मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। दूसरा, जितना भी रेंटल इनकम आती है, जो भी इनके पास इनकम जनरेट हो रही है, उसका 90% इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऐसा सेबी ने गाइडलाइन बनाई है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ब्रुकफील्ड, एम्बेसी और माइंड स्पेस में अगर आपने पैसा लगाया होता तो कितना आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहा है, कितना कैपिटल गेन हो रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहली कंपनी है जो है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। तो अगर आप देखिए 2021 में इसका जो एक यूनिट थी वो करीबन ₹250 240 के आसपास थी। और आज आप देखिए करीबन एक साल में ही, एक साल से थोड़ा ही टाइम हुआ है और इनका रिटर्न देखिए 46% इनकी जो यूनिट्स हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो अगर आपने यहाँ कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया होता तो एक तो आपको ही कैपिटल गेन हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा, मैं इनकी डिविडेंड हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ये ब्रुकफील्ड की डिविडेंड हिस्ट्री है। तो एक क्वार्टरली देते हैं, यानी आप एक यूनिट पे आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जैसे एक यूनिट पे 30 जून 2021 को जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ था ₹6 दिए। तो अगर आपके पास 10 यूनिट होती तो ₹60 मिल जाते, 100 यूनिट्स होती तो ₹600 मिल जाते। और हर क्वार्टर में देखिए, पहले 2 क्वार्टर में तो इन्होंने ₹6 पर यूनिट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद के 2 क्वार्टरों में ₹5 और ₹5.10, यानी आप अगर लगाएंगे तो करीबन ₹22 की आपको एक तरीके से इनकम जनरेट हो गई पूरे साल में ऐसे डिविडेंड। तो आपको एक तो इनकम, जो भी आपने मनी इन्वेस्ट किया, सपोज कर लीजिए आपने 200-250 रुपए की यूनिट खरीदी होती तो 10% तो करीबन आपको डिविडेंड के फॉर्म में ही मिल गया। उसके अलावा जो आपका कैपिटल गेन हो रहा है वो अलग। अब इसमें चांसेस हो सकते हैं कि डिविडेंड जो है वो काफ़ी कम आए, या जो इनकी यूनिट्स हैं इनके प्राइसेस टाइम के अकॉर्डिंग कम हो जाए, अगर मार्केट डाउन जा रहा है या इनका रेवेन्यू जनरेट कम होता है। तो इसकी आप थोड़ी सी स्टडी करिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक एक तरीके से हिस्ट्री क्या है, कितना डिविडेंड दिया। अब दूसरा बात करते हैं माइंड स्पेस की। तो माइंड स्पेस में देखिए आप, ये करीबन 2021 में ही मिड में आया था, इसका आईपीओ जो आया था। और ये भी 250-300 रुपए की एक यूनिट थी। जो आप देखिए पिछले एक साल से इनके प्राइसेस में कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन ये है, इनका रेवेन्यू, इनकम, सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो काफी इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदना चाहते हैं, और जिस वजह से इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इनके डिविडेंड की बात करें तो ये माइंड स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है। तो इसमें देखिए, जहां इन्होंने पर क्वार्टर 1 में 4.6 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्वार्टर 2 में भी 4.6 का, और इसी तरीके से करीबन ₹4.5 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरीके से करीबन एक साल में इन्होंने ₹18 का डिविडेंड दिया पर यूनिट के हिसाब से। तो इट्स ऑल अबाउट कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कैपिटल गेन भी होने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ डिविडेंड के फॉर्म में आपको इनकम भी मिल रही है। यानी बिना प्रॉपर्टी खरीदे कुछ पैसा लगा के जो भी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन यूनिट होल्डर्स को। तो एजुकेशन पर्पज से था ये वीडियो, आपको नॉलेज देने के लिए। अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो आप इसकी और स्टडी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपको लगता है तो आप इसमें कर भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से आए लोगों के पास ये शेयर करिए। तो ये जो मैंने ऑप्शन बताया था ये था रियल एस्टेट का। इसी तरीके से एक ऑप्शन और होता है जिसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप बात कर लीजिए सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, पावर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं और आपको इनकम जनरेट होती है। जिस तरीके से REIT में हो रहे हैं उसी तरीके से उनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, INVITIS, INVITS। तो उसका एक वीडियो अलग से बना रखा है मैं अपने चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।